जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके झारखंड के अलग अलग एग्जाम में आप देखेंगे बार बार ये प्रश्न जो है साथियों पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को अच्छे से देखिए और इन सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं कि झारखंड राज्य जो है ये भारत का कौन सा राज्य जो है बना है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए और बताएंगे आप यहाँ पे कि झारखंड राज्य भारत का कौन सा राज्य बना। तो ये बने हुए हैं आपके 28वां राज्य। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब 28वां राज्य बने हुए हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और क्वेश्चन पूछा है कि सही वर्तनी चुनिए। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि सही वर्तनी आपको बताना है कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे अभिमान जो है आप सभी लोग का ए में बिल्कुल ही सही लिखे गए हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि झारखंड की राजधानी जो है कौन है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो झारखंड की राजधानी कौन हो जाएंगे। तो झारखंड की राजधानी हो जाएंगे रांची। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, रांची हो जाएंगे। अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्थाएं कितने स्तरों की होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो ये कितने स्तर की होती है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये होते हैं कुल 3 स्तर के। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। ये 3 स्तर के होते हैं, आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि पारसनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है। तो पारसनाथ पर्वत किस जिले में स्थित हो जाएंगे। तो पारसनाथ पर्वत जो है ये हो जाएंगे किस जिले में स्थित। तो ये हो जाएंगे गिरिडीह में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड भारत में किस खनिज के लिए जो है उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। तो झारखंड भारत में किस खनिज के उत्पादन में अग्रणी माना जाता है। तो ये माने जाते हैं कोयला के। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, कोयला के हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए कि संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो संथाल जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके कौन से। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछे गए कि पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। और साथियों, आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को तो एक बार क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो यह जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग के। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हाल ही में भारत ने किस मिशन के माध्यम से सूर्य का अध्ययन करने हेतु अंतरिक्ष यान जो है भेजा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो हाल ही में भारत ने किस मिशन के माध्यम से सूर्य का अध्ययन करने हेतु अंतरिक्ष यान भेजा। तो याद रखेंगे यहाँ पे आदित्य L1 होगा। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि झारखंड का रूर जो है किससे कहा जाता है। तो झारखंड का रूर किसे कहते हैं। तो झारखंड का रूर जो है
यहां पे कहते हैं किसे, तो ये धनबाद को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, धनबाद को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे, और यहां पे प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित होगा, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है ये समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, समुद्रगुप्त से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। चलिए यहाँ पे आप बताइएगा कि कौन से आपके शुद्ध वाक्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप 12th नंबर क्वेश्चन की सही जवाब की अगर हम बात करेंगे तो हमारा बी जो यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब लिखे गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि झारखंड में जादूर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। तो झारखंड में जादूर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ए करेंगे, मुंडा से हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंडा से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किससे जो है संबंधित है। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किससे संबंधित होगा, तो ये संबंधित हो जाएंगे आप सभी लेके महिलाओं को आर्थिक सहायता से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, महिलाओं को आर्थिक सहायता से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हूल क्रांति का संबंध जो है ये किस आंदोलन से है। तो हूल क्रांति का संबंध किस आंदोलन से होगा, तो हूल क्रांति का संबंध हो जाएंगे संथाल विद्रोह से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, संथाल विद्रोह से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, झारखंड की कौन सी जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या वाली है। तो झारखंड की कौन सी जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या वाली है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, संथाल जनजाति। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, झारखंड में यूरेनियम खनन के लिए कौन सा स्थल जो है प्रसिद्ध है। तो झारखंड में यूरेनियम खनन के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हो जाएंगे जादूगोरा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर जो है बहती है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे, तो निम्न में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है, तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, नर्मदा नदी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, छऊ नृत्य झारखंड के किस क्षेत्र से अधिक जो है प्रचलित है। तो छऊ नृत्य जो है ये झारखंड के किस क्षेत्र से सबसे अधिक प्रचलित है, तो ये प्रचलित हो जाएंगे आपके किससे, तो यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी लगाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निष्कपट का पर्यायवाची है। तो निष्कपट का जो पर्यायवाची होगा ये हो जाएंगे कौन से, तो निष्कपट का पर्यायवाची होता है आपके सरल। ऑप्शन सी कीजिएगा, सरल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 22 है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जो है ये कब जीता। तो भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता, तो ये जीते हुए थे आपके 1983 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1983 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, मैक्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। तो मैक्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, फिलीपींस द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास जो है ये किसने लिखा है। तो गोदान उपन्यास किसने लिखा है, तो गोदान उपन्यास जो है ये प्रेमचंद्र के द्वारा लिखे गए। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, प्रेमचंद्र के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि बिरसा हरित ग्राम योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये क्या है। तो बिरसा हरित ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है
वृक्षारोपण एवं रोजगार। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है ना 20 सही जवाब दिए गए हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 26 क्वेश्चन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन आपका सही जवाब है 25 वर्ष होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, झारखंड में अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है? तो झारखंड में अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, कोडरम्मा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड राज्य का गठन जो है कब हुआ? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन होते हैं आपके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन है 29 कि प्रधानमंत्री पोषण योजना जो ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री पोषण योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है ये बच्चों के पोषण से संबंधित होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा आप सही जवाब, बच्चों के पोषण से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, झारखंड की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी जो है ये झारखंड की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक चाय उत्पादन करता है? तो याद रखेंगे असम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, असम हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों के विषय जो है दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायतों के विषय जो है दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं आपके 11वीं अनुसूची में। ऑप्शन आपका सही जवाब दिए गए 11वीं अनुसूची में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि झारखंड में कर्मा नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर जो है किया जाता है? तो झारखंड में कर्मा नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? तो ये किए जाते हैं आपके कर्म पर्व पे। ऑप्शन यहाँ पे जो है सही जवाब है कर्म पर्व पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य जो है पहचानिए। तो यहाँ पे कौन है जो कि आपके अशुद्ध वाक्य होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है डी करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थियों को पुरस्कार मिला, ये आपके अशुद्ध वाक्य हैं। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का जो उद्देश्य है इसका उद्देश्य क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो इनको मिले हुए हैं आपके 73वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बुद्धू भगत किस विद्रोह से संबंधित थे? तो बुद्धू भगत जो ये किस विद्रोह से संबंधित थे? तो ये कोल विद्रोह से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही जवाब है कोल विद्रोह से। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन है? तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन ए दिए गए हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, झारखंड में तंबा के लिए जो है कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो झारखंड में तंबा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध होगा? तो यहाँ पे सही जवाब आपके घाटशिला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो निम्न में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे,
साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।